तो गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे कि कैसे आईपीएल की विंडो को बढ़ने को लेकर के जो बात हुई थी उस पर अब एक और रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। और अगर ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो की इस रिपोर्ट को सही माना जाए कि भाई चीजें इसी तरीके से होने वाली है 2023 से 2027, यानी जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स एफटीपी होती है आईसीसी की तरफ से बनाई जाती है, जिसमें यह पता होता है कि भाई कौन सी टीमें कब किस महीने कौन सी तारीख को किन देशों के साथ खेलेंगी, कौन सा वक्त वेकेंट रहेगा, मतलब कि भाई कौन सा वक्त खाली रहेगा, और इसके साथ साथ कौन सी नई चीजें वापस आएंगी। तो ट्रायंगुलर सीरीज वापस आ रही है, ट्रायंगुलर सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। भारत बहुत ज्यादा आपको 5 मैचों की T20 सीरीज खेलता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ 2 WTC देखेंगे आप इसमें वर्ल्ड कप्स देखेंगे अलग अलग फॉर्मेट्स के। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है वो आई है कि डोमेस्टिक T20 जो लीग्स हैं अपने अपने देशों की, चाहे अगर आप इंडिया की तरफ से शुरू करें आईपीएल, चाहे आप श्रीलंका की प्रीमियर लीग देखें, बांग्लादेश की देखें, इंग्लैंड की तरफ से देखें, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में बीबीएल को आप देखें, साउथ अफ्रीका तीसरा अटेम्प्ट मार रहा है कि भाई चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं, अगले साल वहां पर जो है वो T20 टूर्नामेंट उनका शुरू होगा। तो हर देश की क्योंकि अपनी एक अब डोमेस्टिक T20 लीग है तो उसको स्पेस देने की कोशिश की गई है, खाली स्पेसेस दिए गए हैं। ये आपको एक मैं चार्ट दिखाता हूं जिसके जरिए हम आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ये सीरीज किस तरीके से, ये जो सीरीज से मेरा मतलब यहां पर है कि ये जो एक एक कर डोमेस्टिक T20 लीग्स खेली जाएंगी वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। जैसे आप जनवरी का महीना देख रहे हैं, बीपीएल यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग, बीबीएल साउथ अफ्रीका की जो T20 लीग आ रही है, यूएई T20 लीग। तो इस वक्त में कोशिश आईसीसी की तरफ से यह है, हालांकि इसमें अभी उन्हें 100% सफलता इसलिए नहीं मिली है क्योंकि अलग अलग सालों में, क्योंकि अभी एक तो जो ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो के पास रिपोर्ट है उसमें पूरा एफटीपी कवर्ड नहीं है, मतलब 2027 तक की हर महीने की हर सीरीज का भी पता नहीं है, पहली बात ये। दूसरी चीज ये कि कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीजें फंसती हुई नजर आएंगी। जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया को लेकर के अगर आप देखें तो उसमें आपको यह समझ में आएगा कि कैसे जो है वो श्रीलंका के साथ होने वाली सीरीज में उनको 2025 के इर्द गिर्द जो है उसमें कहीं ना कहीं उनको एक दिक्कत आ सकती है। और निक होकले ने भी इसको लेकर के बयान दिया था कि कैसे जो है वो उनके जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो रेस्ट भी लेना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो उन्होंने बोला है कि जनवरी 2024 के राउंड जब वेस्ट इंडीज व्हेन दे आर विजिटिंग वेस्ट इंडीज फॉर अ फुल टूर इंक्लूडिंग 6 वाइट बॉल गेम्स, तो वहां पर एक थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। एफटीवी क्लियर फॉर वाइट बॉल इंटरनेशनल्स बट सम टेस्ट कमिटमेंट्स रिमेन। तो कहीं ना कहीं अगर आप अलग अलग टीमों के हिसाब से इसको देखोगे, फेब में फिर आप आओ, यहां पर आपको बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए उन्होंने 2 महीनों, ये एक दूसरा महीना है, फिर पीएसएल वहां से शुरू होता है, पीएसएल के साथ भी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक उसके बाद आप एक जो चीज देखते हो कि भाई रमजान का पाक महीना भी शुरू होता है, उस हिसाब से भी चीजों को देखना है। फिर उनके भी कई तरह के कमिटमेंट्स हैं जिन पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पीएसएल होगी, पीएसएल के बाद आपको 2024-25 का जो सीजन है उसमें डब्ल्यूटीसी सीरीज के तहत इंग्लैंड फॉलोड बाय सक्सेशन ऑफ सीरीज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया होगा, जिम्बाब्वे होगा, साउथ अफ्रीका होगा, न्यूजीलैंड होगा। दैट टेक्स देम टू अ स्टार्ट ऑफ फेब 2025 where there is a short ODI ट्राई सीरीज। ये देखिए ये ट्राई सीरीज यहां पर आई है जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ घर पर होनी है। तो यहां पर ये चीजें जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया को लेकर के अभी ऐसी कोई दिक्कत की बात सामने निकलकर अब तक जितना भी एफटीपी हमने देखा उस हिसाब से नहीं दिख रहा है, क्योंकि चाहे वो मार्च के महीने के एंड से चीजें शुरू होंगी, अप्रैल मई और जून के पहले हफ्ते तक चीजों को पूरे तरीके से क्लियर रखा गया है। जहां तक की बात आईपीएल की है, क्योंकि आपको पता था अब तक 60 गेम्स होते थे, मतलब इस सीजन से 74 गेम होने शुरू हुए। उसके बाद ये चीजें जो है 74 गेम्स ईच इन 2023 एंड 24, और उसके बाद 84 गेम 2025 से 2026, और फिर 27 तक होते होते ये गेम चले जाएंगे आपके 94 तक। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे फिर अगस्त में दी 100 आ जाएगा, इसमें इंग्लैंड के भी कहीं पर कॉम्प्लिकेशंस हैं, फिर लंका प्रीमियर लीग है, फिर सितंबर में आपको ये जो है अगर आप देखें तो दी 100 लंका प्रीमियर लीग और सीपीएल यहां पर आपको देखने को मिलेगी अगस्त और सितंबर में। उसके बाद की विंडोज खाली नजर आती है, फिर एक दिसंबर में आपको बीबीएल देखने को मिलता है। तो ये जो वो पूरा का पूरा फॉर्मेट है जिसमें आपको तरजीह मिलती हुई दिखाई दे रही है किन किन चीजों को, जो कि T20 की जो डोमेस्टिक लीग्स है उनको लेकर के आपको साफ तौर पर पता चल रहा है कि कैसे जो है ये सारी की सारी जो T20 फॉर्मेट में जो टूर्नामेंट खेले जाएंगे
उनको उनकी जो प्राथमिकता है और उनका जो दबदबा है वो बढ़ता हुआ क्रिकेट की दुनिया पर दिखाई दे रहा है। फिर चाहे आप उसे इंग्लैंड के नजरिए से देखें, ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से देखें, इंडिया के नजरिए से देखें या बाकी देशों के भी लिहाज से देखें, तो इस पर जिस तरीके से हमें और क्लैरिटी मिलेगी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इस तरीके से जो कैलेंडर को बनाया जा रहा है कि जिस वक्त पे जिस देश की T20 डोमेस्टिक लीग चल रही हो उस वक्त पे उसे इंटरनेशनल कमिटमेंट से दूर रहना पड़े। काफी हद तक सफलता मिली है, लेकिन जैसे मैंने आपको कुछ कुछ देशों के साथ बताया, जैसे पाकिस्तान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इंग्लैंड के साथ भी है, तो अभी भी उसे फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आप वो एक पूरा वैक्यूम दे दोगे उस समय पर जहां पर उन्हें कोई अदर इंटरनेशनल सीरीज, बायोलैटरल्स, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेलना है। वो और उनके खिलाड़ी सिर्फ अपनी डोमेस्टिक T20 लीग का हिस्सा उस वक्त पे हो सकते हैं। और आईपीएल के लिहाज से अभी सारी चीजें पूरी तरीके से क्लियर दिख रही है। आई होप कि आपको यह समझ में आया हो। इस पर जैसे ही और ज्यादा 25-26 तारीख या ये कहें कि आप देखेंगे कि अगले एक हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच इसमें जो आईसीसी की मीटिंग भी है उसके बाद चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी और एक पूरा का पूरा एफटीपी हमारे पास होगा, तो उसको लेकर के आपको पूरी डिटेल अभी देंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।